काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ लनी मन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ लगिनी मन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। लाख करोड़ चाहे कितनो कमाईबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमाईबा, खाल खियाल नाता लेके का जाईबा, खाल खियाल नाता लेके का जाईबा। तोहर भूली जाई पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के परी। तोरा भूली जाई पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ लागी नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। उड़ जाई सुगना लौटी नाल के ताकी, उड़ जाई सुगना लौटी के नाता की। काहे बारे भाई दोस्त कहाँ कावारी का की, कहाँ बारे दोस्त कहाँ बारी का की। तिरिया चूड़ी फुर के रोवत हुई है अकेला हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ लागी नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ लागी नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सुनिए, कल का कथा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। बहुत तरीका से भोले बाबा ने गौरी मैया को समझाया कि भगवान श्री राम जी का नाम लेने का क्या फल होता है, और भगवान का किस किस कारण से जन्म हुआ, जिसमें एक यह भी कारण था कि एक बार नारद बाबा जा रहे थे तो हिमालय के नज़दीक जब पहुँचे तो देखे कि एक बहुत सुंदर सुहावना जगह है। उस जगह को उनको बहुत मन भा गया। वहाँ बैठे और आसन लगा दिए और ठाकुर जी का नाम का जापन करने लगे। अब लगे हरि नाम का जापन करने लगे। अब इतना भाव से भगवान का नाम का जप और तप करने लगे कि इधर इंद्र भगवान को डर हो गया कि नारद भगवान क्यों इतना भगवान का जप तप कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको ना अब इंद्रलोक का मन भा गया है। इंद्र जी तो
इंद्र भगवान तो इसी तरह डरते रहते हैं कि कोई मेरा इंद्रासन छीन न ले। अब लगा कि अब तो नारद बाबा इतने तप कर रहे हैं तो हो सकता है कि मेरा इंद्रासन को छीनने के लिए तप कर रहे हैं। तब उनके पास जो भी नर्तकी थी, जो परी थी, उनको भेजे और बोले कि जाओ और नारद बाबा का तपस्या को भंग करो। नर्तकी और परी गई, खूब नाची, लेकिन नारद बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव को भेजे, कामदेव भी अपना जाल फैलाए, लेकिन उनका भी कोई नारद बाबा पर प्रभाव न पड़ा। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके रखवाले तो राम ही जी हो जाते हैं, दूसरे रखवाले की जरूरत नहीं पड़ती। अब नारद बाबा का तो जब तप टूटा तो कामदेव गिर गए उनके चरण में और बोले कि बाबा आप तो कामदेव हमको भी जीत लिया। अब नारद बाबा को तो एक खुशी रास नहीं आई। अब जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े कैलाश पर पहुँचे और भोले बाबा से जाकर ही बात को कहे कि हे नाथ, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मैंने काम को जीत लिया है। अब भोले बाबा बोले कि बहुत खूब नारद, बहुत खूब, लेकिन इस बात को ना श्री नारायण से मत कहना। लेकिन नारद बाबा को लगे कि बड़ाई छूट के भोले बाबा तो जल रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ साकेत धाम, और वहीं जाके भगवान से मैं इस बात को सुनाऊंगा। क्योंकि आदमी को लगता है, कोई भी खुशी हो तो लगता है कि जो अपने नज़दीक का आदमी हो उससे इस खुशी को बांटो। जो मेरा दुख में है उसको सुख भी सुनाऊं। जल्दी जल्दी दौड़े गए, साकेत धाम गए, मैया लक्ष्मी के चरण में पड़े और ठाकुर जी को प्रणाम किया और अपनी कहानी सुनाई कि हे भगवान, हे नाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया है। ठाकुर जी तो सुने, मन ही मन तो बोले कि हमारे नारद को तो अभिमान हो गया है। अभी भगवान भक्त का हरदम भला चाहते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो। आदमी अपने कर्म का फल पाता है, किसी को भगवान नहीं दुख देते। अब नारद जय जय सच्चिदानंद कह के तो चल पड़े। अब भगवान देखे कि मेरा भक्त को तो अभिमान हो गया कि मैं कामदेव को जीत लिया हूँ। उन्होंने एक माया की नगरी रची जिसमें एक राजा, एक रानी और एक बहुत सुंदर नगरी रची जिसमें तालाब, पोखरे, सुंदर सुंदर रमणीय जगह और राजमहल और सुंदर राजा की लड़की और शादी की तैयारी। जैसे नारद बाबा उस माया के बाजार में घुसे तो जैसे राजा देखे, उनको बुलाए और बोले कि नारद बाबा, हमारे कन्या का हाथ देखिए कि इनको कैसा वर मिलेगा। अब नारद बाबा जैसे ही उस कन्या को देखे, कन्या इतनी सुंदर थी कि नारद बाबा को तो अब लगा कि मेरा शादी हो जाता, कितनी सुंदर कन्या है, मेरा शादी हो जाता। अब नारद बाबा यही सोचने लगे
कि मेरा शादी किस प्रकार से हो जाए। वह कुछ दोष गुण बखाने कन्या को और वहां से छूटे और दौड़े दौड़े श्री नारायण के पास दौड़ कर गए और बोले कि हे नाथ, एक नगर में लड़की बहुत सुंदर है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। आप अपना रूप मुझे दे दीजिए जिससे लड़की हमसे रिझ जाए और हमारे घर में ही हमारे गले में ही जयमाला करे। अब भगवान हंसे और मुस्कुराते हुए उनको मरकट के रूप दे दिए। अब नारद जी तो अब फूले नहीं समाते हैं, अब तो फूलते हुए चलने लगे कि हम तो अब नारायण के रूप ले लिए हैं। अब तो कन्या हमारे ही गले में माला डालेगी। कुछ देर के बाद जब जयमाला का टाइम आया, सब लोग राजा महाराजा सब लोग कुर्सी पर बैठे थे। नारद बाबा भी फूल के बैठे हुए थे कि अब तो जब कन्या आएगी तो हमारे गले में ही माला डालेगी। लेकिन चारों तरफ घूम गई, लेकिन कन्या नारद बाबा की तरफ उलट के भी नहीं देखी। लेकिन शंकर जी का दो गण था, वो उनको देख देख के मुस्कुराता था और उसकता था। जब श्री नारायण के गले में जयमाला कन्या ने डाल दी और शादी हो गया, जयमाल हो गई और दुल्हा कन्या को लेकर चल पड़े। तो उन्होंने गण बोला कि आप जाके अपने रूप आईना में देखिए ना। जैसे नारद जी दर्पण में अपने मुंह को देखा, अमरकट रूप पाया, अब तो वह गुस्सा से चल पड़े नारायण के पास। जैसे चले वैसे भगवान ने तो अपनी माया खींच ली। वही रमापति, वही महारानी लक्ष्मी जी के साथ अब तो नारायण मिल गए रास्ते में। अब नारद जी उन पर वो बहुत भला बुरा भगवान को कहे और कहे कि आप तो अपने ही मालिक हो, आपके तो आगे पीछे कोई है नहीं, आप कभी किसी का भला नहीं चाहा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो आपने अमृत देवताओं को दे दी और विष और मदिरा राक्षस को पिला दिया। आप किसी का बुरा चाहते ही नहीं हो। जैसे मैं नारी के विरह में मैं दुखी हूँ, जाओ उसी तरह तुम नारी के विरह में दुखी होना। भगवान ने नारद जी की बात, हमारे सरकार तो कितने कृपालु हैं कि अपने भक्त के माथे पर ही बात को भी अपने माथे से लगाकर वो करके दिखाते हैं। भगवान जी ने जैसे हाँ किया, माया बिटोरी और वही राम जी, वही श्रीमन नारायण और महारानी लक्ष्मी जब देखी तो अब तो नारद जी के जमीन तले पैर खिसक गया। अब भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन भगवान बोले कि नहीं, इस श्राप को मैं अपने सिरों तहरे रखता हूँ। और जब दशरथ और कौशल्या जी के घर में मैं जन्म लूँगा और मैं नारी के वियोग में बन बन फिरूंगा। नारद जी ने अपना अब तो वो मुंह से निकले हुए और बोली
और बंदूक से निकले हुए गोली तो वापस आ नहीं सकती थी। लेकिन भगवान इसके लिए भी ये जन्म भगवान लिए, कौशल्या जी के घर में जन्म लिए, कौशल्या जी के घर में पुत्र बन के जन्म लिए और नारी विरह में रहे दुखारी। ऐसे करके भगवान का जन्म बार बार हुआ। बोलिए श्रीमन नारायण की जय। जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम के दुलरुआ वीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम।